कई बार से अलग अलग मंचों पर, चाहे राजधानी दिल्ली हो, लखनऊ हो, कोलकाता हो, हर जगह साहित्य आज तक पर मैंने एंकरिंग की है, इंटरव्यू लिया है। लेकिन आज मेरे लिए बेहद ये गौरव का पल है कि 15 अगस्त 1924 को जिसने जन्म लिया हो, जिन्होंने अपने जीवन के 100 बरस पूरे कर लिए हों, जिनकी जिंदगी ही अपने आप में एक किताब की तरह है, आज उनका इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिल रहा है। आप गोरखपुर के हैं सर, मैं भी गोरखपुर की हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्य आज तक के इस मंच पर। तो मुझे लगता है किताब के बारे में मैं क्या आपसे पूछूं, आपका तो जीवन ही पूरा साहित्य है और कुछ राजीव ने जिक्र भी कर दिया है। साहित्य को अपने शब्दों में आप कैसे बांधेंगे? ये माइक। दोस्तों नमस्कार। मैं जीवन के 100वें वर्ष में चल रहा हूँ। कई लोग पूछते हैं कि आपकी लंबी उम्र का राज क्या है। अब मैं कैसे बताऊं? मैं कहता हूं जिसने मुझे बनाया है उससे पूछो। लेकिन जो प्रयास मेरी ओर से हुआ है उसे कह सकता हूं। पहली बात तो यह है कि मैं महत्वाकांक्षी नहीं रहा। मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी आकांक्षाएं ये पूरी नहीं होती हैं तो आदमी को परेशान करती हैं और औरों को लाभ मिल रहा है इसे देखकर वो दुखी भी होता है। तो मुझे लगता है कि इस महत्वाकांक्षा से अलग रहने की बात जो है मेरे लिए अच्छी रही। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कोई नशा नहीं किया। नशा आदमी को मारता है, जीते जी मारता है। मैंने कोई नशा नहीं किया। लोग कहते हैं आप बनारस में रहे 10 साल और पान खाना नहीं सीखा। नहीं सीखा। अमिताभ बच्चन का जब गाना आया था तब भी आपने नहीं सीखा? ये खाई के पान बनारस वाला। वो उनकी बात है, मेरी बात नहीं है। तो मित्रों, मेरी लंबी जिंदगी में बहुत कुछ है। गांव से चला, गांव से चलने के बाद मैं शहर दर शहर घूमता रहा। गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव था मेरा। बाढ़ आती थी, फसल बहा लेती थी, तो वो संकट में घिरा एक गांव था। वही गांव नहीं बल्कि हमारे गांव के आसपास भी कई गांव थे, और बल्कि यूँ कहिए कि सारे गांव जो हैं वे संकट से गुजरते हैं। तो मेरी पढ़ाई गांव में शुरू हुई। एक बात मैं कह दूं कि मैं चमत्कारी नहीं हूं। मेरी मेधा चमत्कारी नहीं है। मैं धीरे धीरे सीखता हूं। जब मुझे अक्षर ज्ञान कराया जा रहा था तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये नहीं सीख पाएगा, जाने दो उसको। लेकिन मेरी माँ इस बात को कबूल नहीं कर सकी। माँ को लगा कि नहीं, बेटे में कुछ है। तो जाड़े का महीना था, हम लोग अलाव ताप रहे थे। तो माँ ने अलाव की जो राख है बिखेरी सामने, ठंडा किया, मेरा हाथ पकड़ा, बेटा लिखो क। क्या बात है। तो उन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके क ख ग ग सब सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीख लिया और उसके बाद मैं अच्छा विद्यार्थी रहा, चलता रहा। एक बात ये उठती है कि आप कवि कैसे बने।
कवि बनने के कई तरीके होते हैं। एक तो यह कि अमुक कविता लिख रहा है तो मैं भी लिखूं, जैसा वो लिख रहा है वैसा मैं भी लिखूं। लेकिन जब मैं दर्जा 2 में था और कविताएं पढ़ता था पाठ्य पुस्तकों की, तो लगता था काश मैं भी कुछ ऐसा लिखता, काश मैं भी लिखता कुछ। तो ये कविता जो है मेरे भीतर की उपज है, सहज उपज मेरी। लिखने की कोशिश भी की एक आध बार। मनन द्विवेदी की कविताएं थी, बाल कविताएं थीं, और भी कुछ कविताएं थीं। देख देख करके मैं सोचता था कि काश मैं भी ऐसा लिख पाता। लोकगीत सुनता था, लोकगीत मुझे बहुत लुभाते थे, और भोजपुरी के लोकगीत तो बहुत अच्छे हैं, बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी है, और उन गीतों से मैं भरा हुआ हूँ। आप कुछ गुनगुनाते भी हैं? तमाम त्योहारों पर, तमाम अवसरों पर वो गीत गाए जाते थे, मैं सुनता था। चाहे फाग हो, चाहे कजरी हो, चाहे और कोई अवसर का गीत हो, मैं सुनता था, मुझे अच्छा लगता था। तो ये पाठ्यपुस्तक की कविताएं और ये लोकगीत की कविताएं मुझे कहती थी मुझसे कि लिखो, कुछ लिखो। लेकिन लिखना इतना आसान तो नहीं था ना। एक आध पंक्ति लिखने की कोशिश की मैंने, उसके बाद नहीं चला। किसी दोस्त ने कहा कि ऐसा है कि तुम नदी के किनारे पेड़ के पास बैठ जाओ, कविता अपने आप आ जाएगी। तो प्रेरणा आएगी। मैंने बरगद के नीचे बैठ करके यही काम किया। नहीं, कहाँ आना था। जब मैं दर्जा 6 में गया जी, तो मेरे एक सहपाठी ने कहा कि मेरे गांव का एक लड़का पढ़ता है गोरखपुर में, वो कविताएं लिखता है। मेरे भीतर जो कविता दबी हुई थी जाग उठी, मैं लिखूंगा। मुझे चैलेंज मालूम पड़ा और कविता लिखी मैंने। और संजोग से उस दिन स्कूल के पास कांग्रेस की महासभा थी, मैंने उसी पर कविता लिखी। उसके बाद तो मैं चल पड़ा कविता के रास्ते पर। मैं अच्छा विद्यार्थी था और रात को मास्टर अपने यहाँ बुलाते थे स्कूल में, तो और बच्चे किताब पढ़ते थे, मैं कम्बल ओढ़ कर कविताएं लिखता था। वो लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो बचपन की कविता कैसी रही होगी। मुझे खुद याद नहीं है कि वो कविताएं क्या थी, लेकिन आप सुनाएंगे क्या? हाँ? बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे। एक चीज मैं आपके बारे में यहाँ पर कहना चाहूंगी, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सभी आपके बहुत लंबे जीवन के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। और हम सभी के लिए कितना गौरव का क्षण है कि 100 बरस पार कर चुका एक व्यक्ति जो इतनी सुंदर बातें करता है। आपकी बातें उस प्रवाह की तरह हैं जल की, जिसमें बहते हुए चले जाओ, न जाने कितने संस्मरण हैं, कितनी कविताएं और कितनी आशाएं जो हम लोगों के मार्ग को प्रशस्त करेंगी। सुनाएंगे क्या आप? आपने कहा कि कजरी ठुमरी बड़ा आपको पसंद है, तो आप अब यकीनन आपके चेहरे से लग रहा है आप गाते भी होंगे, तो आप क्या सुनाना चाहेंगे? याद कजरी को याद नहीं है, मैंने कुछ भी 2 लाइनें। फाग के चौताल भी गाए हैं, हाँ हाँ, कजरी भी गाई है, लेकिन अब वो सब याद नहीं है। हाँ, हालांकि मैंने ही चैता पर और कजरी पर गीत लिखे हैं। जी जी। हुआ ऐसा कि एक सज्जन मेरे पास आए और कहा कि आपके जल टूटता उपन्यास पर मैं भोजपुरी में फिल्म बनाऊंगा। तो मैंने उनको अपनी अनुमति दे दी। मुझे लगा कि भोजपुरी में जो आजकल गीत आ रहे हैं बड़े फूहड़ आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे उपन्यास में फूहड़ गीत भर जाएं। तो मैंने खुद 5-6 गीत लिखे भोजपुरी में। जब तक आप गाएंगे नहीं तब तक तो मंच अधूरा लगेगा ना। कुछ भी जो भी आपके यादों में हो, जो भी आपको लगे कि नहीं सुनाना चाहिए। नहीं, मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। आप अपनी कविता सुना दीजिए। देखिए, अच्छा है भाषण देने की अपेक्षा कविता पढ़ना आपके लिए भी ठीक है, मेरे लिए ठीक है। मैं पहले आपको कुछ छोटी कविता सुनाऊंगा। जी जी, बहुत छोटी छोटी हो जी। तुम कौन हो
प्रश्न सदियों से मुखर है किंतु साधे मौन हो तू। कौन है तू? प्रश्न सदियों से मुखर है कौन, किंतु साधे मौन है तू। कौन है ये? क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। हमेशा आकाश से झरती है एक नदी और हमेशा ऊपर ही ऊपर कोई पी लेता है। धरती प्यासी के प्यासी रहती है और कहने को आकाश से नदी बहती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कविता मेरी बड़ी प्रिय कविता है। जी जी। चिड़िया चिड़िया उड़ती हुई कहीं से आई और देर तक इधर उधर भटक कर अपना घोंसला खोजती रही। फिर थक कर एक जली हुई डाल पर बैठ गई और सोचने लगी, आज जंगल में कोई आदमी आया था क्या? ओह अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। कलम मेरे हाथ में सोने की नहीं सरकंडे की कलम है। बिल्कुल, बहुत मेरे हाथ में सोने की नहीं सरकंडे की कलम है। सरकंडे की कलम खूबसूरत नहीं सही लिखती है। क्या बात है, वो बहुत विरोध के मंत्र लिखती है, प्रशस्त पत्र नहीं लिखती है। मैं कटघरे में खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा और कटघरे में खड़े हर उठे हाथ को अपने हाथ में ले लूँगा। राजा कौरव हो या पांडव, मैं तो हमेशा बनवास ही झेलूँगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। दो पंक्तियाँ सुनाऊँ आपको। चारों ओर कांटों का जंगल है, बीच में एक डरी हुई लता है। जी, जाओ चले जाओ, यही उसके घर का पता है। क्या बात है, क्या खूब है, बहुत सुंदर। एक कहता है घर। जी जी। ये किसका घर है? हिंदू का। ये किसका घर है? मुसलमान का। ये किसका घर है? ईसाई का। सवेरे से ही भटक रहा हूँ मकानों की हसीन जंगल में, कहाँ गया वो घर जिसमें एक आदमी रहता था। क्या बात है, बहुत सुंदर। कहाँ गया वो घर जिसमें एक आदमी रहता था, बहुत सुंदर। एक गजल पढ़ रहा हूँ आपको। जी 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 जी, बिल्कुल। जोरदार तालियां हो जाए सही है। गजल के लिए। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। क्या बात है, बहुत सुंदर। जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूँ ही सर धीरे धीरे। क्या बात है। उठाता गया यूँ ही सिर सर धीरे धीरे धीरे। धीरे। न हंस कर न रो कर किसी में उड़ेला, जी, न हंस कर न रो कर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। ज़मीं खेत की साथ लेकर चला था, जी, ज़मीं खेत की साथ लेकर चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे। क्या बात है। उगा उसमें कोई शहर शहर धीरे धीरे धीरे। धीरे। मिला क्या न मुझको है दुनिया तुम्हारी, मोहब्बत मिली है अगर धीरे धीरे। क्या बात है। बनाया है मैंने ये ये घर घर धीरे धीरे। अभी मैंने एक इधर तो मेरा लिखना पढ़ना बंद सा हो गया, बहुत कम हो गया है। कभी कभी कोई चीज़ आ जाती है। इधर मैंने एक गज़ल लिखी, जी, वो पसंद की जा रही है, मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं लाई। अच्छा है, ठीक है। कहाँ कहाँ गया मैं किंतु राह से डरा नहीं, कहाँ कहाँ गया मैं किंतु राह से डरा नहीं, रुको ज़रा वो ज़िंदगी अभी तो मन भरा नहीं। क्या रुको बात ज़रा है, वो बहुत ज़िंदगी खूब। कभी तो मन भरा नहीं। है दिख रहा विराम सा सफ़र का मेरे सामने, है दिख रहा विराम सा सफ़र का मेरे सामने, परंतु उसको मानता है दिल ये बावरा नहीं। क्या बात परंतु है। उसको मानता है दिल ये बावरा नहीं। न चाहिए सफ़र चाहे स्वर्ग सा हसीन हो, न चाहिए सफ़र वो चाहे स्वर्ग सा हसीन हो, जहाँ पिता सा व्योम और माँ सी हो धरा नहीं।
जहाँ पिता से व्योम और माँ से हो जरा नहीं। हाँ, लुभा रहे हैं आज भी तरह तरह के गुल मुझे, हाँ, माइक थोड़ा पास कर लुभा लीजिए। रहे हैं आज भी तरह तरह के गुल मुझे, अभी भी लग रहा है मेरे साथ है जरा नहीं। क्या बात है। अभी भी लग रहा है मेरे साथ है जरा नहीं, अभी भी हंस रहा है मेरे ख्वाब में युवा समय, अभी भी हंस रहा है मेरे ख्वाब में युवा समय। रुकी मेरे अदब की आज भी परंपरा नहीं, रुकी मेरे अदब की आज भी परंपरा नहीं। हैं आ रहे अनेक लोग आज भी मेरे यहाँ, जी, हैं आ रहे अनेक लोग आज भी मेरे यहाँ, अभी भी लग रहा है मेरा घर है कंजरा नहीं, अभी भी लग रहा है मेरा घर है कंजरा नहीं। चले ही जाना छोड़कर वो जिंदगानी दिन किसी, जी, चले ही जाना दिन किसी और जिंदगानी दिल किसी, अभी तो संग रहो, अभी तो संग रहो, गमन की है कोई त्वरा नहीं, अभी तो संग रहो, गमन की है कोई त्वरा नहीं। कहाँ कहाँ गया मैं किंतु राह से डरा नहीं, रुको जरा हो जिंदगी अभी तो मन भरा नहीं। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा। बहुत सारी पुस्तकें भी हैं और 100 से ज़्यादा पुस्तकें आप लिख चुके हैं। ज़ोरदार तालियां इसके लिए भी। यकीनन वो तमाम पुस्तकें हम सबके जीवन को मार्गदर्शन देंगी, प्रेरणा देंगी, ताकि हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकें, समझ सकें, आगे बढ़ सकें। आप कुछ और अपनी रचना पढ़ना चाहेंगे? चप्पल, जी, किस बच्चे की ये नन्ही सी चप्पल पड़ी है आंगन में, किस बच्चे की ये नन्ही सी चप्पल पड़ी है आंगन में। बाजार में तो वस्तु होती है, बाजार में तो वस्तु होती है, लेकिन घर आते ही व्यक्ति बन जाती है, लेकिन घर आते ही व्यक्ति बन जाती है। उस पर अंकित हो जाता है किसी का पाँव, किसी का नाम, न जाने कितने आत्मीय स्पर्श भर जाते हैं किसी के सुख दुख के। हाँ, किसकी चप्पल है यह, हाँ किसकी चप्पल है यह। देर तक निहारता रहा, देर तक निहारता रहा, फिर धीरे धीरे उभरने लगी एक शरारती सख्त हंसती खिलखिलाती सी। आंखें दबदबा आईं, आंखें दबदबा आईं। महीना भर हो गया उसे गए हुए, और ये चप्पल उसकी प्रतीक्षा में भटक रही है, घर में उदास उदास। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ जी, जी, जिसके लिए मुझे सर्किट मान लेना था। जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब वक्त हमें आगे बढ़ने की इजाज़त दे रहा है, तो आपकी इन पंक्तियों के साथ हम समाप्त करेंगे। आप जो अभी सुनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको साहित्य, जी हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। इसके बाद तुरंत लोकार्पण शुरू कर लेंगे। जाने दीजिए, सही है। दो छोटे कप्तान। जी बिल्कुल बिल्कुल। इंतजार इंतजार, हर चौराहे पर दुर्घटनाग्रस्त होकर तड़प रहा है एक देश। जी, हर चौराहे पर दुर्घटनाग्रस्त होकर तड़प रहा है एक देश, और हम पुलिस का इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर के बदले, और हम पुलिस का इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर के बदले। डॉक्टर हड़ताल पर हैं और पुलिस ड्यूटी पर। देखिए इस अस्पताल का क्या होता है। अंत में दो लाइन एक प्यार पर, जी, 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 प्यार बिल्कुल। पर। हाँ, ठीक है। कुछ फूल कुछ कांटे हमने आपस में बांटे, कुछ फूल कुछ कांटे हमने आपस में बांटे। यात्रा के हर मोड़ पर हमने एक दूसरे का इंतज़ार किया है, हाँ हमने प्यार किया है। क्या बात है, बहुत शानदार। बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आने के लिए और इसका गौरव बढ़ाने के लिए। हम सब के लिए ये बेहद सम्मान का, गर्व का ये क्षण है कि आप हमारे बीच हैं, और राजीव कुछ पुस्तकें लेकर आ गए हैं जिसका लोकार्पण होगा। आप आ जाएं मंच पर, आप सभी लोग आ जाएं, और इसके बारे में भी आप ज़रा। जो डॉक्टर साहब के मुखारबिंद से गज़ल सुनी, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे,
खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। ये पंक्तियां पूरे विश्व में पहुंच चुकी हैं, पूरे विश्व के हिंदी समाज में। और इन पंक्तियों पर आधारित, इस मिसरे पर आधारित खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे जो किताब, इसके साथ ही 10 पुस्तकों की सीरीज छापी है सर्वभाषा प्रकाशन ने। आज इस मंच पर दस्तक दरबार में इसका लोकार्पण क्षत्रिय पुरुष रामदास मिश्र जी के करकमलों से हो रहा है। जोरदार तालियां। और ये गजल संग्रह आप सर्वभाषा प्रकाशन से जो स्टॉल यहां पर लगा है ले सकते हैं। इसके युवा प्रकाशक श्री केशव मोहन पांडे जी यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकार्पण खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे और अन्य गजलें। शुक्रिया।